फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है मैंने पूजा प्रति हेल्थ, ब्यूटी एंड मोटिवेशन वीडियो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी युगल जोड़ी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। जैसे हम लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वैसे ही युगल जोड़ी की भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो उसके लिए पहले हम जो भी है, आप जिस भी शॉप से लेना चाहें ले सकते हैं। जैसे अगर आप जन्माष्टमी में करना चाहें तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं उनको। वृंदावन से आप किसी भी शॉप से ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको ले सकते हैं, बहुत ईजीली मिल जाएगा। आपको लेके आना है और उनकी आँखों पे पट्टी बांध देना है। ये आप जन्माष्टमी से पहले भी कर सकते हो, जन्माष्टमी से आने से 5 दिन पहले भी कर सकते हो। लास्ट जो प्रोसेस होगा वो आप जन्माष्टमी पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले दिन आप उनकी आंखों पे पट्टी बांधना है और उनको प्रार्थना करना है कि आप आइए और जो भी है कोई भी उनसे रिश्ता आपको स्थापित करना है, जो भी आप करना चाहें, ठीक है। आप उनको लेके आइए, उनकी आंखों पे पट्टी बांध दीजिए येलो कलर की, और उसके बाद उनको आप लेके आ जाइए। और उनको पहले दिन उनको आपको अनाज में रखना होगा। अनाज में आपको 24 घंटे के लिए अनाज में आप गेहूँ ले सकते हो, चावल ले सकते हो, दालें ले सकते हो, बाजरा ले सकते हो, कुछ भी सतनजा बनवा के भी उनको रख लीजिए और ऊपर से कपड़ा बिछा के प्लेट ढक दीजिए, ठीक है। अब दूसरे दिन आपको वो सब हटाना है और फिर से आपको वही प्रोसेस करना है। दूसरे दिन आपको सब्जियों में रखना है। सब्जियों में जैसे शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या आपको ईजीली मिल जाए वो आप ले सकते हो। आप पहले आपको क्या करना है, पीला कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर आपको फ्लावर वगैरह रख के सब्जियां रख देनी है, जो भी है उसको ढक देना है। और अपनी जो राधा कृष्ण है उनको रख के ऊपर से सब्जियां रख के अच्छी तरह से ढक दीजिएगा आप। ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये प्राण प्रतिष्ठा हम इसलिए करते हैं ताकि अपनी उसमें देवीयता आ जाए और प्राण हो जाए उनके अंदर। तो इस तरह से हम करेंगे। फिर तीसरे दिन उनको फलों में रखना होगा। फलों में आप ले सकते हो, सेब ले सकते हो, संतरा ले सकते हो, अंगूर ले सकते हो, जो भी आपको मिल जाता है। जो भी सीजनेबल फल होते हैं वो आप रख के उनको उसमें रख दीजिए। इस तरह से ही आपको फिर आपको क्या करना है, चौथे दिन आपको रखना है उनको फूलों में। फूल आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी मिल जाए। आपके गमले में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बाहर से ले लीजिए अच्छी तरह से करके, और युगल जोड़ी करके ऊपर से फ्लावर रख के और प्लेट रख दीजिए। इस तरह से आपकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अब जो 5वां दिन होगा, हमें वो पंचामृत से स्नान कराना होगा। पंचामृत में आपको पता ही होगा, दूध होता है, दही होता है, शहद होता है, घी होता है, और क्या होता है, पिसी हुई चीनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप रख सकते हो। फिर इनको जो स्नान है आप संयुक्त रूप से भी करा सकते हो, एक साथ, या अलग अलग भी करा सकते हो। तो क्योंकि युगल जोड़ी की करिए तो आप साथ में भी करा सकते हो, अलग अलग भी करा सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो हमने युगल जोड़ी को करात में इस तरह से रख के पहले उन पर दही डालिए और अच्छी तरह से उनको मल के नहलाइए। फिर दूध डालिए। इस तरह से जो भी आपके पंचामृत है एक एक करके आप डालते जाइए। उसके बाद गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान कराना है। गंगा जल आपको डायरेक्ट नहीं लेना है, कैसे लेना है, पानी में डाल के ही स्नान कराना है, ठीक है। तो इस तरह से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। उसके बाद उनको कपड़े वगैरह पहना के उनका श्रृंगार करिए अच्छे से। राधा रानी को भी आप चंद्रिका वगैरह लगाइए, कृष्ण भगवान को मुकुट वगैरह लगाइए या पगड़ी वगैरह पहनाइए, जैसे भी आपके हैं उनको अच्छा से उनका श्रृंगार करिए। कृष्ण भगवान को मुरली दीजिए, बहुत अच्छे से उनका श्रृंगार करिए। राधा रानी को लहंगा पहनाइए, उनकी ज्वेलरी पहनाइए, गले में हार पहनाइए, हाथों में कड़े वगैरह पहनाइए, और इस तरह से आप कलीरे वगैरह भी बना सकते हो। तो इस तरह से उनको डेकोरेट करिए बहुत सुंदर तरह से, और मंदिर में उनको रखिए। और उसी दिन आप उनसे रिश्ता भी स्थापित कर सकते हो, या तो आप भैया भाभी बना सकते हो उनको, ठीक है, या आप उनको फ्रेंड बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, कोई भी उनसे रिश्ता वगैरह स्थापित करिए। अच्छा, जो आँखें पे जो हम लपेट के लाए थे वो करके पहले ना उनको दर्पण सेवा दी जाएगी। उनकी आँखों की पट्टी हटा दीजिए और उनको पहले दर्पण सेवा दी जाएगी, इसलिए क्योंकि उनकी आँखों में बहुत ज़्यादा तेज़ होता है वो दर्पण में। फिर उसको मोर पंख से उनको हवा दीजिए, ठीक है, क्योंकि कान्हा जी को मोरपंख से हवा दी जाती है। कई लोग चवर का भी इस्तेमाल करते हैं, पर मैं मोरपंख का करती हूँ, इसलिए आपको मोरपंख का बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, फिर उनकी पूजा वगैरह करिए, उनको मंदिर में स्थापित करिए। तो उनको एकदम फैमिली मेम्बर की तरह मानिए। देखिएगा आपके हर सुख दुख में आपका साथ देंगे, जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर कर सकते हैं आप एज अ फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते। अच्छा, जो अब मैं उनका बताती हूँ, जो लोग लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा पहले नहीं कर पाए थे, अब वो पूजा करने लग गए थे डायरेक्ट, उनको पता ही नहीं था कि प्राण प्रतिष्ठा भी होती है, तो वो क्या करें,
उनको क्या करना है, जन्माष्टमी वाले दिन उनको लड्डू गोपाल को सुबह सुबह उठाना है। उनको उठाइए, दूध का भोग लगाइए, ठीक है। दूध का भोग आप बिना नहाए भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैं तो बिना नहाए लगाती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से उनको दूध का भोग लगाइए। फिर उनको क्या करें, जो उन्होंने पहने होंगे, क्या पहनाते हो आप, मैं तो नाइट ड्रेस पहनाती हूँ, तो आप देख लेना। तो नैपी वगैरह तो पहनाते ही होंगे, नैपी वगैरह पहना के और हल्की सी टी शर्ट वगैरह पहना के, मैंने हल्की सी टी शर्ट बनाई हुई है, तो वो पहना के, और उनको ना पहले दिन आप उनको 1 घंटे के लिए अनाज में रख दीजिए, ठीक है। अब 1 घंटे बाद फिर उनको आप सब्जी में रख दीजिए। पहले फ्लावर बिछाइए, सब्जी वगैरह रखिए, लड्डू गोपाल रखिए, फिर ऊपर से सब्जी रखिए, ठीक है। इस तरह से रखना है। फिर 1 घंटे बाद उनको फलों में रखना है, वैसे ही करना है। फूल बिछाने हैं थोड़े से, और फिर जो भी फ्रूट वगैरह है वो रख दीजिए और प्लेट ढक दीजिए। फिर 1 घंटे बाद आपको फूलों में रखना है, फूल बिछाना है अच्छी तरह से, वो और करके इस तरह से रखना है, ठीक है। तो ये उनके लिए मैं बता रही हूँ जो प्राण प्रतिष्ठा पहले नहीं कर पाए थे। जो प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। वैसे मैं पूरी ही प्लेलिस्ट बना रही हूँ जन्माष्टमी की, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से की जाती है, ठीक है। फिर उनको आप पंचामृत से स्नान करा दीजिए। पंचामृत मैंने पंचामृत से स्नान की अलग से भी वीडियो डाली हुई है, फिर भी मैं बता देती हूँ। दूध होता है, दही होता है, शहद होता है, घी होता है और पिसी हुई चीनी होता है, गंगा जल मिला हुआ पानी होता है, ठीक है। तो इस तरह से उनकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, अच्छी तरह से उनको नहलाइए। देखिए मैं तो चीनी, पिसी हुई चीनी का यूज़ करती हूँ, कई लोग कहते नहीं करना चाहिए, पर मैं भाई करती हूँ, क्योंकि भाई इससे बहुत अच्छा गोल्ड फेशियल जैसा ग्लो आ जाता है मेरे कान्हा जी के ऊपर। और मैं ज़्यादा इतना तेज़ भी नहीं रगड़ती हूँ कि जिससे उनका कलर भी, वैसे कलर जो मेरे पीतल वाले लड्डू गोपाल हैं ऐसे नहीं उतरता है कलर। हाँ, जो ब्लैक वाले होते हैं शायद उनका उतर जाता हूँ, मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता, पर मैं हल्का हल्का सा करती हूँ, पर वो भी हल्का हल्का सा कर सकते हैं, तो एकदम बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाता है। तो इस तरह से करके फिर उनको पहले आप अच्छे से स्नान कराइए, श्रृंगार करिए। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि लड्डू गोपाल को श्रृंगार बहुत ज़्यादा पसंद है, सभी को पता होगा कि उनको श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनको आप ड्रेस पहनाइए, पंचम से आप करा चुके हो, अच्छी तरह से उनका श्रृंगार करिए, पगड़ी पहनाइए और जितना भी हो सके अच्छे से अच्छा उनका श्रृंगार करिए। फिर उनको आप उनकी आंखों की पट्टी हटा के दर्पण सेवा दीजिए। तो इस तरह से आप वो लोग भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं जो लोग भाई पूजा वगैरह करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और देवित्व उनके अंदर है, तो आपके मन में ये भी नहीं रहेगा कि भाई हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपकी कान्हा जी को के अंदर अलग ही देवित्व आ जाएगा, आप देखिएगा अंदर ही एकदम ग्लो आएगा, ऐसा लगेगा कि साक्षात कान्हा जी आपके सामने बैठे हुए हैं। तो क्योंकि मैं तो पहले कर चुकी हूँ, अगर टाइम रहा तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि प्राण प्रतिष्ठा लाइव कैसे बनाएं, क्योंकि मैं तो अपने लड्डू गोपाल की कर चुकी हूँ, पर मेरी छोटी सी युगल जुड़ी उनके पर आपको मैं करके ज़रूर बताऊंगी कि कैसे की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। वैसे आपको समझ आ ही गया, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ उसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं वो भी। तो इस तरह से उनको पहले दर्पण सेवा दीजिए, फिर उनको मंदिर में बिठाइए। और आप रिश्ता वगैरह तो आप पहले से स्थापित कर चुके हो, जो भी उनका नाम वगैरह है, नहीं किया तो आप उस दिन भी उनका नामकरण कर सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी तो उनका जन्मोत्सव है, इस तरह से कर सकते हैं। आप जन्म देना चाहें तो आप क्या कर सकते हो, ये प्रोसेस जो है ना शाम को भी कर सकते हो। जैसे जन्म के टाइम पे आप जब पंचामृत से स्नान कराने से पहले उनको तरबूज के अंदर रख सकते हो, खरबूजे के अंदर रख सकते हो, खीरे के अंदर रख सकते हो, छोटे हैं तो इस तरह से उनका जन्म भी दे दीजिए। तो और भी अच्छा रहेगा कि आपको लगेगा कि भाई भगवान जी ने फिर से जन्म लिया है, फिर से वो आपके घर आए हैं और इस धरती पे रह के बुरे लोगों का संहार करेंगे और आपका हमेशा साथ देंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।